सो दैट सब क्लास अगर वो डी होगा, इसका मतलब वो दोनों में से कहीं ना किसी एक में गारंटीड फॉल करेगा, इसका मतलब डी होता है. ओके, सो दैट मीन्स इफ अ पर्सन या if a faculty is a teaching or non-teaching, एक फैकल्टी जो है इस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टीचिंग फैकल्टी और नॉन टीचिंग फैकल्टी. इसका मतलब कोई भी आईटी डिपार्टमेंट के फैकल्टी जो होगा, अगर आप उससे पूछोगे, इट विल स्ट्रिक्टली फॉल इनटू आइदर ऑफ द कैटेगरी. या तो फैकल्टी होगा, या तो नॉन, या तो टीचिंग में होगा, या तो नॉन टीचिंग में होगा. ओके, सो इसका मतलब दोनों में नहीं आ सकता. ओके, नो फैकल्टी कैन कम इन बोथ द कैटेगरीज. ओके, सो अगर वो दोनों कैटेगरी में नहीं आता, देयर इज नो चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग. In that case, you have to represent by showing through D. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So I just make a PPT. I will just open that window. Just try to explain it. So basically, अगर मैं डबल ER या सिंगल ER डायग्राम बनाता हूँ, if I want to make a ER diagram, in that case also specialization and generalization can be shown. ओके, बट जनरली आप अवॉइड करते हो, आप नहीं बताते हो, लेकिन अगर आपको बताना है आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझको ER डायग्राम में जनरलाइजेशन दिखाना है, सो स्पेशलाइजेशन दिखाना है, तो फैकल्टी can be specialized or can be further classified into two different entity, can be called as non-teaching, or it can also called as a teaching faculty. Okay, so ये दो कैटेगरी में आप क्लासिफाई कर सकते हो. इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, द रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट. ओके, सो द रिप्रेजेंटेशन इज बेसिकली अ ट्रायंगल, एंड इन ट्रायंगल व्हाट यू हैव टू राइट? इन ट्रायंगल व्हाट यू हैव टू राइट? इज अ. ओके, सो इज अ लिख के आप वहां पे कनेक्ट कर दोगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज, आइदर यू कैन रीड इट एज अ जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन अगर आपको रीड करना है तो टॉप टू बॉटम यूज करना पड़ेगा, या बॉटम टू अप्रोच यूज करना पड़ेगा जनरलाइजेशन में? bottom up. इट इज बॉटम अप अप्रोच. ओके, सो अगर आप नॉन टीचिंग और टीचिंग को अगर आप कंबाइन करके फैकल्टी बनाओगे, अगर इस तरह से अगर आपको टेबल को डिजाइन करने की कोशिश करोगे, देन दैट डिजाइन प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज जनरलाइजेशन. या अगर आप उल्टे तरीके से डिजाइन करोगे, यानी पहले फैकल्टी का टेबल बनाओगे, एंड आफ्टर डिफाइनिंग द फैकल्टी टेबल, देन यू आर डिफाइनिंग द नॉन टीचिंग एंड टीचिंग फैकल्टी. इन दैट केस इट विल बी top to bottom approach, and that process will be called as specialization. Okay, so the same thing can be shown in ER diagram, but ER diagram के अंदर this showing of generalization and specialization is generally done with the help of a circle. Okay, so circle के basis पे आप उसको split करते हो. Okay, and that circle will have a constraint into it. उसके अंदर constraint होता है. Okay, so the constraint that generalization or specialization have, constraint CNSPRAINT, constraint that specialization and generalization have are generally of four different type. Okay, four तरीके के होते हैं. एक होता है, the first one is called as partial. Okay, partial disjoint. Okay, second होता है partial overlapping. partial overlapping. थर्ड होता है टोटल डिसजॉइंट. ओके, एंड फोर्थ होता है टोटल ओवरलैपिंग. ओके, सो वी हैव गॉट फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट. टोटल ओवरलैपिंग, या. सो टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट, आप सिर्फ यहाँ पे ओ लिखोगे या पी लिखोगे. ओ का मतलब, अगर आपने ओ लिखा, इसका मतलब इट कैन बी आइदर इसमें या दोनों में भी हो सकता है. देयर माइट बी चांसेस कि एक जो एंटिटी है कैन बी क्लासिफाइड इनटू, एक फैकल्टी है वो इट कैन बी टीच फैकल्टी आल्सो, एंड इट कैन बी अ नॉन टीचिंग फैकल्टी. देयर इज अ सिचुएशन इन दैट केस. ओके, सो ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है. ओके,
सो दैट इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग। अगर आपने ओवरलैपिंग लिखा इट मीन्स कि कोई फैकल्टी ऐसा भी होगा जो टीचिंग में भी फॉल करेगा और नॉन टीचिंग में भी फॉल करेगा। और अगर आपने वहां पे डी लिखा, ओके मैंने गलती से पी लिख दिया यहाँ पे, अगर डी लिख दिया आपने तो इसका मतलब डिसजॉइंट होगा। डिसजॉइंट का मतलब या तो वो स्ट्रिक्टली नॉन टीचिंग होगा या स्ट्रिक्टली टीचिंग होगा। देयर वुड बी नो कंडीशन ऑफ कि वो इट विल बी फॉलोइंग इन बोथ द केसेस। इसका मतलब डी होगा। नेक्स्ट वी हैव पार्शियल एंड टोटल। ये जो दो वर्ड है पार्शियल या टोटल, ये आपको याद होगा, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज पार्शियल पार्टिसिपेशन एंड टोटल पार्टिसिपेशन। यू गाइस रिमेंबर दैट? Yes, Yes. sir. या सो अगर मेरी एक फैकल्टी है यहाँ पे, इफ देयर इज अ फैकल्टी and that faculty is divided into, let's say, teaching and non-teaching, okay, teaching and non-teaching. So agar let's say IT department mein, okay, let's assume in IT department we have currently 9 faculty in IT department, okay, 9 teaching faculty, we have 9 teaching faculty currently in IT department, and non-teaching we have 2 non-teaching faculty. So if you might know, there is a Sonali ma'am and Chirag sir, those who are non-teaching faculty, they are the lab assistant, and 9 faculties are the teaching faculty, okay. Then there is another faculty, एक और एक faculty है, but that faculty is on leave right now. So it can, because that faculty is on leave, Joyce ma'am, I don't know, you might be knowing her. Joyce ma'am is basically on leave, so she is currently there in teaching faculty, but because she is not teaching in any subject, she is not there in lab, so such faculty is not associated right now. वो या तो टीचिंग में भी नहीं फॉल करेंगे, नॉन टीचिंग में भी फॉल नहीं करेंगे, सो उनका कोई एसोसिएशन नहीं होगा उस एंटिटी का दूसरे एंटिटी से, ओके। सो उस केस में पार्शियल होगा या टोटल टोटल होगा? पार्टिसिपेशन विल बी पार्शियल और टोटल पार्टिसिपेशन? Partial. It will be partial because total मेरे पास 9 plus 2 11 and 1 12 faculties है मेरे पास. I've got total 12 faculties. Out of 12 faculty, 9 are going into teaching, 2 are going into non-teaching, 1 faculty is still remaining. Okay, so that means I am having a partial relationship. So partial के लिए partial dependency जो है आपका या partial participation जो है आपका, वो single line से represent होता है. Okay, अगर आपको टोटल पार्टिसिपेशन दिखाना होगा, अगर लेट्स से कि जॉयस मैम आ जाती है लीव से, सो इन दैट केस टीचिंग फैकल्टी विल बिकम 10. So I've got the total faculty which has been classified as teaching and non-teaching. In that case, every instance record is been maintained, every instance can be identified. In that case, it will be a total participation. Total participation पे I have to make 2 lines. Okay, so 2 line मैंने अगर लगा दिया तो it will become total participation. So total participation होगा, and since it is strictly disjoint, तो यहाँ पे मैं D लिख दूंगा. Okay, so अगर Joyce मैम आती है, so which constraint will it follow? Partial disjoint, partial overlapping, total disjoint, or total overlapping? Where it will fall? If Joyce मैम joins the IT department, Total disjoint. it will be total disjoint. Okay. Currently, what is our situation? Current right now in the IT department, one faculty is missing. She is on the leave. So currently the situation is Partial. it is partial disjoint. Okay, it is partial disjoint. There is no condition of overlapping in IT department. Okay, so that is all I wanted to explain. ये ER diagram में लगभग हमने last class में पढ़ने की कोशिश की थी. Okay, so yeah, so that is the end of the 5th module. Sorry, 2nd module. We'll just try to look some example. Before looking into some example, हम क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन पेपर देखते हैं ताकि आपका एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए. ओके, कि एक्चुअली डीबीएमएस में अब तक हमने पढ़ा क्या, कितने मार्क्स का सवाल आपको आता है, कितने मार्क्स को अभी और पढ़ना है. ओके, so we'll look into some of the question paper. I've downloaded the question paper. You can go to this website which is muquestionpapers.com, which is Mumbai University question papers. But the problem of yours is that your syllabus is the new one, right? So because DBMS में सिर्फ एक मॉड्यूल के अंदर चेंज है, ज्यादातर पेपर सेम ही होगा एंड एक्सपेक्टेड भी यही होगा, यही पेपर रिपीट होने वाला, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा. So yeah, so this is the paper which came in May 18. We'll just go through it. Okay, so question number 1. The question number 1 is explain the role of DBA. Have you studied what is DBA? Database administrator. Okay, so database administrator is a DBA and it has certain roles. So management करना या data को store करना, schema design करना, ये सब हमने पढ़ा था, which was a part of first module. Okay, so that comes in the first question, which is 5 marks.
Then second question is the functional dependency. ये अभी तक आपने पढ़ा नहीं है. It is a part of fifth module. Then seeks third question, what is the difference between unique key and primary key? This is again the next topic that we'll be discussing, which is in the third module. Third module का पहला topic है. There are keys and the different types of keys which has been defined over there. Okay, so it is not yet been taught to you. उसके बाद explain the different types of attributes with example. Have you studied this? Have you studied? Yes. So what are the different types of attributes we have studied? Yeah. Key, compositive, Key, multi-value, composite, single-value. simple, single, multi-value, derived. Okay, so those are the different attributes we have. Can you write down the example of it? You can give example, right? Yes. So multi-valued का example would be contact number, email ID. Okay, derived का the would be age. Okay, so you can give the example. Okay, we have covered this topic. So 5 मार्क ये हो गया आपका. So लगभग 10 मार्क पहले क्वेश्चन में 10 मार्क आप अटेम्प्ट कर सकते हो. Then explain the static hashing technique with example. Not there in syllabus right now. Syllabus में नहीं है hashing technique. It has been replaced by transaction. So ये अभी फिलहाल syllabus में नहीं है आपका. Then one of the most important question, हर पेपर में देख लेना ये question repeat होगा. Okay, part of module number 5 हर पेपर में आएगा. और आपके फ्यूचर में जो पेपर होगा गारंटी बोलता हूँ ये क्वेश्चन रिपीट होगा. Define normalization, explain 1NF, 2NF, 3NF with example. Guaranteed है. Okay. But it is a part of fifth module. Normalization करके module है. उस normalization के अंदर we have to discuss this part. Okay. So not yet covered till now. So question number 2 में कुछ भी cover नहीं हुआ. Consider the following employee database. एक employee database बताया है, which has got one employee table, work table, company table, managed table. तो यानी basically 4 table है उस database के अंदर और कुछ उसके अंदर attribute store. Okay. फिर आपको SQL query लिखने के लिए बोला जा रहा है. So SQL query is a part of module number 4. तो पहले मॉड्यूल नंबर 3 में पहले टेबल बनाना सीखेंगे. अभी तक हमने क्या सीखा? मॉड्यूल नंबर 1 में डेटाबेस का बेसिक सीखा. मॉड्यूल नंबर 2 में हमने डेटाबेस का डिजाइन बनाना सीखा, कंसेप्चुअल डिजाइन बनाना सीखा. मॉड्यूल नंबर 3 में हम टेबल बनाना सीखेंगे, वो डिजाइन से टेबल कैसे बनता है. मॉड्यूल नंबर 4 में हम लैंग्वेज सीखेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सीखेंगे. और मॉड्यूल नंबर 5 में नॉर्मलाइजेशन सीखेंगे. एंड फाइनली मॉड्यूल नंबर 6 में ट्रांजैक्शन सीखेंगे. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. सो अभी हमें क्वेरी लैंग्वेज सीखने में टाइम है, which is a module number 4, so we'll not be able to attempt it. Okay. Explain the DBMS architecture. Has been covered? Yes. Yeah. So DBMS architecture asks for 10 marks. So please draw the architecture, which was the bigger architecture. Okay, which has the different types of user into it. Okay, which has the query processing into it, different managers into it. Okay, disk storage into it. So वाला जो diagram था बड़ा याद है आपको वाला diagram? You can go through it, right? So it has been covered. You can go through it. You can write down for that. So 10 mark का वो है. So currently we are able to attempt the 20 mark का question हमने attempt कर लिया है. Then yeah. सर तो 2 टायर और 3 टायर वाला आर्किटेक्चर किसमें लिखने का है? में अगर ऐसा सवाल पूछा, explain the DBMS architecture and it is been asked for 5 marks only. In that case, write down the 2 tier architecture, 3 tier architecture. Okay. या अगर 10 मार्क के में अगर एक्सप्लिसिटली यहाँ पे पूछ लिया DBMS एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, अगर एप्लीकेशन वर्ड आया यहाँ पे, इन दैट केस राइट डाउन 2 टायर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर. ओके, इज इट क्लियर? ओके सर. यस सर. या क्वेश्चन नंबर 4 में कंस्ट्रक्ट अ डिपेंडेंसी डायग्राम ऑफ अ रिलेशन R and normalize it to BCNF. Again, the term normalize, इसका मतलब it is a part of normalization module, which is module number 5th. Okay, so not yet covered. Explain the different types of relational algebra operation. Okay, so this is relational algebra, मतलब टेबल के ऊपर ऑपरेशन करना है, which is module number 3. पहले टेबल बनाना सीखेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन सीखेंगे. तो मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर ये आएगा, relational algebra. Not yet covered. Explain cursor and its different types, removed from your syllabus. Okay, yeah. So इसकी जगह ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट आएगा मॉड्यूल नंबर 6 में. नेक्स्ट इज ड्रॉ जस्ट CO here. ओके, केयरफुली. क्या ड्रॉ करने बोला है? ER डायग्राम बोला है या डबल ER बोला है? व्हाट इज बीन आस्क्ड? डबल ER डायग्राम. इसका मतलब क्या आएगा उसके अंदर? जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का कांसेप्ट आएगा. ओके, सो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखा होगा, सो यू हैव टू रीड दैट. ओके, अगर ER है तो जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डबल ER लिखा है तो आपको जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन यू हैव टू मेंशन इट. ओके,
So draw double ER diagram for a hospital management system. Okay, कोई hospital management system का एक generic आपको ER diagram बनाना है, यानी आपको उसके अंदर एंटिटी आइडेंटिफाई करना खुद से अपने ख्याल में ही सोच के आपको बनाना है. ओके, तो इसका मतलब अगर आप कोई भी अगर ऐसा एक जेनरिक टॉपिक दी जाती है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम से कम आप 5 एंटिटी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. 5 एंटिटी. सो कैन यू नेम एनी 5 एंटिटी फ्रॉम हॉस्पिटल मैनेजमेंट? कोई 5 एंटिटी? Patient, doctor, We have a patient, we have a doctor, medical record, मेडिकल रिकॉर्ड. तीसरा हो गया nurses, नर्सेस, या तो दैट इज फोर्थ वन. उसके अलावा and ward boys. वो सबको अभी एक एक का कैटेगरी करेगा तो कितना ज्यादा हो जाएगा यार. Okay. कोई जेनरिक समथिंग व्हिच इज लाइक डिपार्टमेंट इज अ गुड वन. डिपार्टमेंट इज अ गुड वन. ओके, या तो फिर वार्ड रह सकता है, आपका रूम हो सकता है. ओके, या सो आप अपने हिसाब से कोई भी एक जेनरिक एंटिटी बना सकते हो. उस एंटिटी के लिए आप यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसको एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हो. जनरली व्हेनेवर अ जेनरिक टॉपिक, अगर आपको कोई स्पेसिफिक बड़ा सा एक सिनेरियो नहीं दिया है, एक स्पेसिफिक सिर्फ आपको बोल दिया होटल मैनेजमेंट का, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, अगर ऐसा सिचुएशन दे दिया है आपको, आप कोशिश करके कम से कम 5 एंटिटी बनाने की कोशिश करो. ओके, 5 बनाओगे तभी आपको 10 मार्क के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा, बिकॉज एवरी एंटिटी कैरीज 2 मार्क्स. ओके, सो दैट इज द मार्क्स कैलकुलेशन. एज अ फैकल्टी वी डू दैट. ओके, सो हर एक जो एंटिटी है उसका लगभग 2 मार्क्स होता है. तो अगर आपने 4 ही एंटिटी बनाया, सो यू विल गेट 8 मार्क्स ओनली इन दैट. ओके, सो आप कोशिश करेंगे उसके अंदर 5 एंटिटी बनाने की कोशिश करना पड़ेगा. और कई बार ऐसा होता है कि आपको सिनेरियो दे देते हैं ना, तो उसके अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10 मार्क के लिए अगर पूरा कंप्लीट सिनेरियो दिया है तो 3 ही एंटिटी में भी आपका हो जाता है डायग्राम, अगर पूरा सिनेरियो दिया है तो. लेकिन वो आप बाउंड हो जाते हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, तो आपको फिर मार्क्स एज अ चेक इन्वेस्टिगेटर, एज अ एग्जामिनर, हमें फिर वहां पे आपको मार्क्स देना ही पड़ता है. लेकिन अगर जनरिक टॉपिक दी गई है तो इट इज यू हैव टू मेक श्योर कि आपको कम से कम 5 एंटिटी वहां पे डिजाइन करनी है. इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, sir. Yeah. So ER diagram, double ER diagram of a hospital management system show a constraint of generalization and specialization. उसके अंदर generalization और specialization दिखाना है. Okay. So what we can do is that जो staff है आपका, okay. So staff के अंदर we can have जैसे कि अभी किसी ने बोला there is a nurses and there is a ward boys, right? So we can have 2 different categories of specialization in staff. One can be called as a nurses, other can be called as a ward boys, and the third one can be called as a doctor. Okay, so those are the different staff that we have in a hospital. Okay, so generally तीनों जो है either employee या तो ward boy होगा, या तो वो nurse होगा, या तो basically इसमें आएगा, क्या नाम है, डॉक्टर में. So basically वहाँ पे disjoint आएगा या overlapping आएगा. What will happen? D or O? disjoint. It will be disjoint, strictly disjoint. And a doctor will not act as a nurse, or a doctor will not act as a staff or a ward boy. Okay, it will act as a doctor itself. Similarly, a nurse cannot perform an operation. Nurse cannot diagnose a patient. Okay, your nurse cannot act as a ward boy. Okay, similarly, a ward boy will not act as a doctor, nor it will act as a nurse. So there will be a strictly disjoint in that case. Okay, and will it be a total participation or partial participation? Depends on your scenario. So अगर आप चाहो आप total participation बना सकते हो. Total बनाने के लिए आपको 2 लाइन बनानी पड़ेगी, partial के लिए आपको 1 लाइन बनानी पड़ेगी. ये हम सॉल्व करके देखेंगे अभी तुरंत. फिलहाल सिर्फ डिस्कस करता हूँ मैं आगे, और फिर आगे बढ़ के फिर हम इस न्यूमेरिकल पे आने की कोशिश करेंगे. ओके, next is so this is 10 marks that you can get out of it. So till now we have covered 30 marks. Write a short notes. Okay, so पहला है types of entities. Have we covered this? Yes. What are the different types of entities we have? Strong and weak. Strong and weak entity. Strong So and you have to weak. explain what is strong entity, what is weak entity. So what is a strong entity? An entity which can be uniquely identified with the help of key attribute. That is called as a strong entity. Weak entity matlab an entity which cannot be identified uniquely because it does not have a key attribute. It has to take a support of a weak entity. Okay, so that is called as a it has to take a support of strong entity. Sorry, so that is called as a weak entity. So there are 2 different types of entities. So weak entity and strong entity. Then authorization in SQL, not yet covered. Views in SQL, views in database we have covered. Views in SQL is again a different part which will be covered in the 4th module. Okay, and B tree is in part of indexing, which is module number 5. Okay,
So yeah, so we have covered till now 35 marks का लगभग आपने पेपर अटेम्प्ट किया है. Okay, so out of 80 you can still get 35 right now. Okay, so you can basically pass this subject. So this subject is pretty simple basically. Okay, is it clear? Yes, Yeah, sir. so we'll just look at some other paper. एक बार फटाफट पेपर को go through करते हैं, then जो भी ER diagram मिलेगा उसको हम solve करने की कोशिश करेंगे. Okay, second paper, justify the term data independence. Have you studied about this term data independence? Yes. We have studied a topic called as data abstraction and independence. Have you studied right that? Yeah. So वहाँ पे Yes, आपको sir. data independence explain करना है. So आपको 3 schema architecture याद है. The first schema is called as a view level, second one is called as a conceptual level, and the third one is called as a physical level. Okay. So 3 level होता है आपका. There is a dependency, यानी अगर आप physical level में कुछ change करते हो, यानी आप hard disk change करते हो, तो आपके conceptual level में कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी table के अंदर changes नहीं होता है. अगर आप table change करते हो, तो आपके view level में change नहीं होता है. This is called as data independence. Okay. So that thing is called as data independence. Okay, so वो आपको explain कर रहा है. Explain the weak entity with example. Can you do this? We have covered, right? किया है cover? Yes, sir. Yeah. So Yes, sir. has been already been covered. Explain programming with JDBC. It is a generic question. ये syllabus के अंदर तो है नहीं, but because we'll be studying Java, so we'll be somehow we'll be trying to write down a program. So ये out of syllabus मेरे ख्याल से JDBC मेरे हिसाब से तो प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है एज पर द सिलेबस. लेकिन हाँ, आप क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर लेते हो या फाइनली आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, तो जेडीबीसी का प्रोग्रामिंग आपको आता है. ओके, सो एक वंस इन मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन आ जाता है. सो दैट इज दिस सिनेरियो. यहाँ पे आ गया लिस्ट एग्रीगेट फंक्शन, नॉट येट कवर्ड. With the reference of figure 1, list and explain the different attributes, key, relationship and type. Okay, so figure 1 के अंदर, so this is the figure. Okay, so this is a ER diagram that has been given over here. इस ER diagram में उसने क्या बोला है कि list करना है the attribute, keys, relationship and type. Can you do this? Can you identify what are the attributes that you have? First tell me what are the different entities we have in this diagram. ये diagram entity कौन कौन है? Employee, Employee, Project. department, Project. project. So how many entity we have? 3. 3 entity we have. Okay, so we have got 3 entities. And attributes, how many attributes we have? We have multiple attributes. So employee has first name, middle name, last name. Okay, which is called as a, which type of attribute is it? Composite or normal attribute? Composite. It is composite. Employee has a sex as an attribute. It has a SSN, which is called as a social security number, which is which attribute? SSN is a which attribute? Key attribute, because it has been underlined, so it means it is a key attribute. It has got a birth date. Okay, so that is again an attribute. It has got a address, which is again an attribute. It has got a salary, which is again an attribute. Okay, similarly, department will have name. A department has a name. So name is what over here in this case? Which type of attribute? Name. Simple. It is name is underlined, so it will be key attribute. Key So attribute. name and number will be key attribute in this case. Okay, both will be acting as a key attribute. Location, we have an attribute which will be called as a which type of attribute? Multi-value. Multi-value. So a department can be can be in different locations. Okay, so one department is there in Dadar, one department is there in let's say Palghar. So yeah, so it will be having a multiple locations. Okay, similarly project will have the different attributes such as name and number, that will be considered as the keys. Location is the other attribute. Okay, what are the relationship that we have? Any relationship that you can look over here, define, which is defined in this diagram? There is a relationship called as works for, relationship called as manage, relationship called as controls and supervision. Okay, so we have got 4 relationship. So यही चीज आपको यहाँ पे बतानी है. So क्या बताना है? With the help of with the reference of the figure 1, list and explain भी करना है. Okay, आपको explain की करना है कि what is attribute, what is key, what is relationship types. Okay, is it clear? हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. So ask for 10 marks. I don't think so. आज भी अगर आप ये एग्जाम दोगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ इसके अंदर आप लूज कर ही नहीं सकते मार्क्स. आपको 10 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना. आपको ER डायग्राम भी नहीं बनाना है. आपको ER डायग्राम से सिर्फ एट्रीब्यूट पहचानना है. ओके, प्रीटी सिंपल.
सो 10 मार्क आपको यहाँ पे आसानी से मिल सकता है। एक्सप्लेन इलस्ट्रेट रिलेशनल अलजेब्रा विद एग्जांपल, सो it is part of third module. Again, repeated question. Okay, just look at the repetition. Explain the function and procedure of SQL. SQL is a part of fourth module, not yet covered. Illustrate sparse and base indexing, part of fifth module. Describe list and step rules of ER to relational mapping. यानी ER diagram से table में mapping करना है अपने को. So this is like module number 3 का part है, which we'll be discussing later. Okay. और फिर ये जो डायग्राम आपका दिया है, यूज द सेम डायग्राम ऑफ ER डायग्राम एंड ट्राई टू मेक अ रिलेशनल टेबल आउट ऑफ इट, यानी ये डायग्राम को यूज करके आपको टेबल बनाना है. ओके, so this is the question that has been asked over here. So this is again a very simple thing that you can do later, but it is not yet covered, but simple है, काफी simple है. use the relational database schema and write the following queries लिखने के लिए बोला गया है. So query लिखने के लिए आपको structured query language यूज करना पड़ेगा, which is module number 4, so not yet covered. So question number 4 आपका cover नहीं हुआ. Question number 5, event condition action model not there in syllabus. Illustrate the need of normalization. Explain all normal form with an example. I have already said that. Please look at that question. Okay, क्या question है? ये पहले भी था. What is normalization? वहाँ पे लेकिन लिखा हुआ था explain 1NF, 2NF, 3NF, 4NF. यहाँ पे क्या लिखा है? Explain all the forms. So वहाँ पे नाम नहीं दिया है, लेकिन वही चीज रिपीट हुआ है 10 मार्क के लिए. Same question has been repeated. Okay, so not yet covered. Question number 5 is also not been covered. Question number 6, functional dependency not covered. Operation on files not covered. Foreign key not covered. Views in SQL not covered. Okay, so what is been covered? We have got the data independence 5 mark का, weak entity 5 mark का, then और कौन सा रह गया था? हाँ, ये attribute की relationship 10 mark का. So basically इस पेपर में लगभग 20 मार्क का आपने अटेम्प्ट कर पाओगे इस पेपर में से out of 80. Okay, then we'll go to the next paper. This was there in December 19. Okay, so yeah, last semester I think. Yeah, last semester का paper है ये. So define generalization and specialization. I've told you this topic is very important. So can you define that? Can be defined, right? Yeah. So it is part of enhanced entity relationship diagram. डबल ER मॉडल का पार्ट होता है जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन. इसके अंदर जो सुपर क्लास होता है या सुपर एंटिटी होता है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू व्हिच कैटेगरी, व्हिच एंटिटी? सुपर गेट डिवाइडेड इनटू sub entity. And when we try to design that process, when we follow a bottom to top approach, that will be called as generalization, and when we follow top to bottom approach, in that case it will be called as a specialization. So सिर्फ definition नहीं देखना है, आपको साथ में example भी देना है, फिर वो जाके 5 मार्क का आपका बनेगा. So example that you can give is a faculty can be a teaching or a non-teaching. That is the best example that you can give over there. Okay, similarly a student can be a part-time student or a full-time student. Okay, so अगर आप एक part-time course करना चाहते हो, full-time course करना चाहते हो, तो आप वो कर सकते हो. Okay, so that example that you can give over there. Explain the different keys in DBMS. It is there in module number 3. So we have got primary key, secondary key, candidate key, उसके अलावा super key. So ये सब जो keys है वो हम लोग का next वाला part है जो हम पढ़ेंगे next module के अंदर. Explain the role of DBA. Covered? Yeah. Yes. So लगभग पहले क्वेश्चन में हमने ये कवर कर लिया है. Compare traditional file system with database management system has been covered. File system with database management system, the difference between. Have we covered this topic? Yes, sir. Yeah. So this is also been covered in the first module. So पहले क्वेश्चन में लगभग 15 मार्क आप अटेंड कर पाओगे. Okay. Question number 2, functional dependency part of module number 5. Yeah. Next is look over here. Suppose you are given a following requirement for a simple database of a national cricket trophy. Okay. एक सिनेरियो दिया जा रहा है यहाँ पे आपको. Okay. और एंड में देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? कंस्ट्रक्ट क्या करना है? What you have to construct in the end? ER diagram. ER diagram. So you have to make ER diagram, not double ER diagram. ठीक है? Clear है? Yeah. But the problem is कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे नेशनल क्रिकेट ट्रॉफी बोला है. पेपर जिसने भी बनाया है वो पता नहीं किसने बनाया, बहुत डम बंदा है. और यहाँ पे उसने बोला है कि पोजीशन जो बोला है वो लेफ्ट विंग होती है और गोली होती है. क्रिकेट में कभी लेफ्ट विंग या गोली होता है?
ओके उसके अलावा स्कोर भी जो है वो 4-2 है. सो बेसिकली व्हाट इज ट्राइंग टू डू इज एक फुटबॉल का सिनेरियो उसने क्रिकेट में कर दिया. ओके सो देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन. ओके सो बेसिकली क्या बोला गया है कि एक नेशनल फुटबॉल ट्रॉफी है. उस ट्रॉफी के अंदर उस टूर्नामेंट के अंदर आपको मल्टीपल टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी. सो टीम करके एक एंटिटी होगा. उसके अलावा प्लेयर्स करके एंटिटी होंगे. उसके बाद हर एक प्लेयर जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे प्ले करता है, उसका नाम होता है. तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स दैट इट हैव. प्लेयर विल हैव इंजरी रिकॉर्ड. सो इंजरी रिकॉर्ड भी जो होगा वो एक एंटिटी होगा. सो ऐसा कुछ आपको पढ़ के आपको ईआर डायग्राम बनाना. ओके सो विल लुक इनटू दिस. विल ट्राई टू मेक द ईआर डायग्राम लेटर. ओके सो ईआर डायग्राम प्रीटी मच सिंपल. आपको सिर्फ एंटिटी आइडेंटिफाई करना है, एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करना है, रिलेशनशिप बनाना और डायग्राम को आपको बना देना है. स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 मार्क का आपका है. अगर वर्स्ट केस में भी आप बहुत ही 72 से 72 डायग्राम में बनाओगे, यू विल बी गेटिंग 6 और 7 मार्क्स इनटू इट. ओके एटलीस्ट 6 से 7 मार्क्स आपको मिल जाएगा. अगर आप अच्छे से विद मैपिंग कार्डिनलिटीज अच्छे से ड्रॉ करके प्रॉपर्ली अगर आप बनाओगे, आप आराम से 9-10 मार्क इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं. ओके इज इट क्लियर? Yes, sir. Yeah. So explain the different types of operation not yet covered. Explain the different joints and types of joints not yet covered. Both are there in the third module. Define the normalization. Explain 1NF, 2NF, 3NF. Again, repeated same question again for 10 marks. Okay. Consider the following schema for the college. यहाँ पे schema दिया गया है और SQL query लिखने के लिए बोला गया है. So this is module number 4 not yet covered. Explain the event condition action not there in syllabus. Explain the type of integrity constraint with example there in module number 3. Explain the DDL command. थोड़ा बेसिक्स में हमने देखा है लेकिन SQL के अंदर ज़्यादा डिटेल में होगा. तो DDL जो हमने देखा है अब तक डेफिनेशन के लिए which is create करके देखा है हमने, यूज करके देखा है. Okay so these are the some of the data definition language that we have seen. Okay delete करके देखा है. Okay so अभी तक कवर तो नहीं हुआ है पूरी तरह से, बस हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है इसका. हैशिंग टेक्निक नॉट येट कवर्ड. डेटा इंडिपेंडेंस वी हैव कवर्ड. डेटा इंडिपेंडेंस वी हैव कवर्ड राइट. एब्स्ट्रैक्शन एंड इंडिपेंडेंस. या Yes. टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट आल्सो बीन कवर्ड राइट. या Yes, सो sir. इस क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे. सो विल गेट 10 मार्क्स फ्रॉम दिस. 10 marks from the ER diagram which will give you 20 marks. And from the first question you will be attempting 3 questions which is 15 marks. So 35 marks आप लगभग इस पेपर में से भी आप attempt कर सकते हो. Okay. The last paper that will be same. Okay. So this paper define generalization and specialization repeated again. So already been covered 5 mark का है. Compare the traditional file system and database already been covered 5 mark का. What are the different aggregate function in SQL? SQL का part है which is module number 4 not yet covered. Explain trigger with example module number 4 not yet covered. क्वेश्चन नंबर 2 सेम एसक्यूएल क्वेरी है जो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया है, बट एसक्यूएल क्वेरी है. इट इज मॉड्यूल नंबर 4 नॉट येट कवर्ड. एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ फॉर नॉट कवर्ड. डिफाइन नॉर्मल फॉर्म. एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड. सेम रिपीट क्वेश्चन अगेन. ओके फॉर 10 मार्क्स. नॉट येट कवर्ड बट discuss the basic operation that can be performed using relational algebra module number 3 not yet covered. Define the functional following terms. Nested queries. DBA we can do that right. कर सकते हैं DBA. Yes, sir. Yeah. Next question number 4B not yet covered, which is the part of dependency module number 5 not covered. Question number 5A different security and authorization mechanism in data management system not covered. What is SQL indexes not covered. Question number 6 define key constraint referential constraint part of module number 3 which will be studying foreign key. So that will be covered during that time. अभी तक ER diagram नहीं पूछा गया इसके अंदर. Okay, this is the first paper where ER diagram is not been asked. Question number 6B. इसके अंदर ER diagram को बस उन्होंने एक-एक चीजों को पूछा है. So weak entity को define करने के लिए बोला है, टोटल पार्टिसिपेशन को डिफाइन करने के लिए बोला है, पार्शियल पार्टिसिपेशन को डिफाइन करने के लिए बोला है और एंटिटी टाइप को डिफाइन करने के लिए बोला है. ओके सो यू हैव टू टेक एन एग्जांपल एंड यू हैव टू डिफाइन इट. सो ऑल यू कैन डू दैट राइट. यू कैन डू ऑल दिस थिंग. क्वेश्चन नंबर 6B you can attempt. Can you attempt? Yes, sir. Yeah. So लगभग क्वेश्चन नंबर 6 में 10 मार्क आपको मिल सकता है. उसके बाद DBA के लिए 5 मार्क 15 मार्क्स. Then question number 1 में generalization specialization 5 marks, so 20. Traditional file system so it will be 25.
या सो लगभग 25 मार्क्स। सो अगर आप एवरेज निकालोगे सारे पेपर का मिला के, सो रफली यू आर एबल टू अटेम्प्ट 25 to 30 मार्क्स के पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो इस हालत में, ओके, बाय स्टडिंग योर फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. या सो हम सबसे पहला जो आपका वो था ईआर डायग्राम था, डबल ईआर डायग्राम था फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। we'll just try to make that diagram, okay, we'll just try to make that ER diagram, okay. So that was a generic question that has been asked, so yeah, I will just try to delete this part, okay. So सवाल क्या है, what was the question that has been asked, what you need to draw क्या करना है, ER diagram या double ER? Double ER. So it was asked to draw a double ER diagram, okay, of what a hospital, okay, of a hospital you have to draw, okay. और कुछ नहीं बोला है उसने कि क्या एंटिटी लेना है या क्या एट्रीब्यूट लेना है, क्या रिलेशनशिप लेना है, आपको खुली छूट दे दी है, आपको एक पेपर दे दिया है और आपको सिर्फ उसमें ड्रॉ करना है आपके हिसाब से, ओके। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इन एंटिटी रिलेशनशिप? फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी नीड टू डू, identify the entity. So first we need to is identify the entity. So write down the first step, identify the entity. Please draw with me also. आप भी अपनी तरफ से उसको draw करने की कोशिश करें. Okay. So what are the entities that we can have in a hospital? So we can identify a patient. Okay. So patient can be treated as an entity. Okay. A doctor can be treated as an entity. उसके बाद we have got a medical record that we can have for the patient. Okay. इसके अलावा we can have ward. Okay, ward मतलब जहाँ पे basically patient will get admitted. Okay, so that is called as ward. So we can have ward as an entity. उसके अलावा और कुछ entity? Tell me any entity that you can think of. Sorry? Department. We can have a department. So where the hospital के अंदर there can be multiple departments which can be pediatric, cardiology, hospital staff. department. Then we can have staff also, okay, which can be further classified into, staff can be classified into nurses and ward boys. So हमने इतना लगभग एंटिटी डिफाइन कर लिया, ओके, जो कि काफी है, काफी ज्यादा है, ओके। सो हमने लगभग कितना हो गया, 8 एंटिटीज वी हैव डिफाइंड, या। सो अब क्या करेंगे, एंटिटी डिफाइन कर लिया, अब हमें इनकी सेकंड स्टेप इज to define what? Attributes. So we have to define the attributes. Okay. So tell me the attributes fast. What are the attributes that we can have? Patient will have. सबसे पहले पेशेंट का नंबर होगा, पेशेंट नंबर होगा, जो भी टोकन नंबर होता है या कुछ भी होता है। सो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट नंबर यूज कर सकते हो, तो उसको की बनाना पड़ेगा आपको। उसके बाद पेशेंट का नेम होगा, पेशेंट विल हैव अ नेम। उसके अलावा patient will have the contact number. Will it have a contact number? And that contact number can be multi-valued. Just try to have as many attribute, different types of attribute that you have studied. So इससे क्या होता है कि सामने वाले एग्जामिनर को लगता है कि यार आपने पढ़ा है ये सब, ओके। सो अगर आप मल्टी वैल्यूड बना लोगे तो अच्छा है, नहीं बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे आपके डेटाबेस में मार्क्स कम नहीं होगा उससे, क्योंकि हो सकता है उस जो हॉस्पिटल का है उसका एक ही पॉलिसी की एक ही कॉन्टैक्ट नंबर उसको लेना है, ओके। तो वो आपके ऊपर है। अगर मैंने मल्टी वैल्यूड बना दिया तो मेरे एप्लीकेशन के हिसाब से आई वांट द पेशेंट टू गिव मल्टीपल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ओके। सो अगर आप ये बना देते हो तो ज्यादा अच्छा हो। सो इतना काफी है। डॉक्टर के पास डॉक्टर का आईडी होगा, डॉक्टर का नेम होगा, ओके, डॉक्टर नेम होगा और उसका स्पेशलाइजेशन होगा, ओके। सो या वी विल हैव अ स्पेशलाइजेशन आल्सो। मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर मेडिकल रिकॉर्ड नंबर होगा। उसके बाद डायग्नोसिस होगा, ये बेसिकली उसका कंक्लूजन क्या होता है, वेदर बंदे को टाइफाइड है, मलेरिया है, कोविड है, क्या है। देयर इज अ डायग्नोसिस व्हिच इज जनरेटेड आउट ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड। उसके बाद वार्ड को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, वार्ड विल हैव अ वार्ड नंबर,
यहाँ पे आप प्लेस करते हो वार्ड नंबर, वार्ड के अंदर देयर विल बी आल्सो अ बेड नंबर व्हिच विल बी देयर। यहाँ पे आप पेशेंट को बेड नंबर मिलता है, यहाँ पे पेशेंट रहता है। ओके, देन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट will have a department name, department will have a department name। okay, उसके बाद staff will have staff ID, staff will have staff ID। उसके बाद और क्या होगा स्टाफ के पास? स्टाफ नेम होगा which are common, स्टाफ नेम होगा। नर्सेस के पास क्या होगा? what will nurses have which is different from ward boys? Any specific attribute that you can think Name. of? Both will have name, right? Both will have name. Any different attribute that nurses will have? Qualification. Yeah, good. So qualification. And similarly over here, नर्सेस को आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से कर सकते हो। वार्ड बॉयज को आप जनरली उनके टाइमिंग करके एक एट्रीब्यूट डाल देते हैं। वार्ड बॉयज का टाइमिंग अलग होगा, उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसका एक अलग सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हमने बनाया। तो नर्सेज जो है वो जनरली उनका क्वालिफिकेशन नर्सेज के बेसिस पे डिफरेंट, आप सीनियर नर्स या जूनियर नर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। वार्ड बॉयज को आप उनके टाइमिंग के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन दिन में काम कर रहा है, कौन रात में काम कर रहा है, उसके बेसिस पे। Okay, so we have defined all the different attributes। Okay, मोटे तौर पे हमने attributes define कर लिए। Okay, now the third important thing that you need to do is called as Define relationship. So relationship has to be defined। So relationship define करो। Tell me the relationship। Who will have relationship first? किसके बीच में बनाना है? डॉक्टर और पेशेंट के बीच, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बना देते हैं। So डॉक्टर पेशेंट, क्या रिलेशनशिप होगा? फिल इन द ब्लैंक्स। Monitors. डॉक्टर मॉनिटर्स पेशेंट और ट्रीट्स पेशेंट। okay, so yeah, so it will treat the patient। okay, one doctor will treat one patient। tell me the mapping cardinalities। many या one to many, आपके ऊपर है। so अगर आप पॉलिसी बनाते हो कि एक डॉक्टर जो है वो एक ही पेशेंट को देखेगा, so yeah, so one doctor can have a patient can be looked by one doctor but a doctor can have many patient into it। so अगर आप चाहो तो आप ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, आपके ऊपर है आप मैपिंग कार्डिनलिटीज क्या सोचते हैं। ओके, सो या तो गुड इज या आप ये ज्यादातर सिचुएशन में तो यही होता है। बट अगर लेट्स से अगर उसको मल्टीपल कुछ प्रॉब्लम है, सच एज उसको न्यूरो प्रॉब्लम भी है, कार्डियो प्रॉब्लम भी है, इन दैट केस इट हैज टू टेक अ सपोर्ट ऑफ मल्टीपल डॉक्टर्स। सो बेटर टेक मल्टीपल मेनी टू मेनी, ज्यादा सेफ रहेगा। उसके बाद डॉक्टर और पेशेंट में डिफाइन कर लिया हमने। पेशेंट और मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर तो पेशेंट or medical record, fill in the blanks। what will be the relationship we can have? has okay, so patient has a medical record, one medical record or many record? A patient has one medical record or many medical record? Many. So patient will have many medical record, but a medical record is there only for one patient or many patient? One. So medical record is dedicated only for one patient, so it has a relationship called as has। okay, so हमने हमारे पास 8 एंटिटी है, उसमें से हमने 4 एंटिटी को जोड़ दिया है, बाकी और 4 को भी जोड़ना है हमें। okay, so और क्या है? पेशेंट और वार्ड, कैन वी डू दैट? पेशेंट एंड वार्ड, patient and ward, can we have a relationship between patient and ward? Yes. क्या लिखेंगे यहाँ पे? give the relationship name। patient stays, patient stay in ward। okay, so that relationship we can give। so in a ward how many patient can we have? only one patient or multiple patient? multiple patient। Multiple. and
in a patient will be there in multiple wards or in a single ward? Single. Single ward. Single. So we can have that relationship हो गया. उसके अलावा और क्या बच गया? डिपार्टमेंट. सो डिपार्टमेंट और डॉक्टर के बीच में कैन वी हैव अ रिलेशनशिप? डॉक्टर एंड डिपार्टमेंट. फिल इन द ब्लैंक्स. Works for. Can we do that? Doctor works in department. So कोई डॉक्टर जो है वो वर्क करेगा इन कार्डियो डिपार्टमेंट, कोई पेडियाट्रिक में कर सकता है, कोई ऑर्थो में कर सकता है. सो वी कैन हैव अ रिलेशनशिप कॉल्ड एज वर्क्स इन. ओके, सो इन अ डिपार्टमेंट कैन वी हैव मल्टीपल डॉक्टर और ओनली वन डॉक्टर? Many. We can have multiple doctor. Okay, a doctor is there in only one department or many department? One. It will be only in one department. Okay, so ये हमने डिफाइन कर लिया. और कुछ बच गया? स्टाफ. So department और staff के बीच में can we have a relationship? We can have, right? So department or staff, what is the relationship we can have between them? Consist. Department consists of staff. चलेगा, या has भी लिख सकते हो चलेगा, या works या has कुछ भी चलेगा. ठीक है. So department consists of staff. So in a department can we have one staff only or multiple staff? Multiple. So it will be having multiple staff. What about the staff working in the department? Are they working in only one department or many departments? One department. Strictly one department. Okay, so जो staff होगा that is dedicated to a specific department only. Okay, so ये लगभग हमने define कर दिया relationship. और कोई relationship बन सकता है? Any other relationship that you can make? हो गया ना, काफी है ना. हम ड्रॉ करके देखते हैं, कोई एंटिटी अगर बच गया तो उनके बीच में रिलेशनशिप डिजाइन करने की कोशिश करते हैं. ओके ओके, Yes, sir. सो हम सबसे पहले डॉक्टर बना लेते हैं यहाँ पे. और क्या क्या एंटिटी था डॉक्टर के अलावा? पेशेंट है. Patient. पेशेंट के अलावा वी हैव Medical. मेडिकल रिकॉर्ड. सो यहीं पे रख लेते हैं हम लोग मेडिकल रिकॉर्ड. सो इन शॉर्ट आई विल जस्ट राइट डाउन MR, मेडिकल रिकॉर्ड. उसके अलावा वी हैव Ward number. ward. So I'll just put a ward closer to patient. Ward. उसके बाद we have a department. Okay. Department. Department के पास we have a staff also. And staff can be classified into Nurse and ward. nurses and ward boys. Okay. इसके अलावा कितना हो गया? 4 4 8 हो गया ना, बराबर है ना. या सो स्टाफ वी कैन मेक a generalization or specialization over here. Okay, so we can, because it is a double ER diagram, so we don't have to use ISA, we have to use a circle, and in that case we have to use either disjoint or joint, disjoint or overlapping. So what it will come? Overlapping or disjoint? What will happen? Disjoint. It will be disjoint. Disjoint. Okay? अब आपके ऊपर है कि आपको ये पार्शियल करना है या टोटल करना है. ओके, सो आई लीव इट एज पार्शियल ओनली, क्योंकि ऐसे भी कुछ स्टाफ होंगे जो ना नर्सेस में आएंगे ना वार्ड बॉयज में आएंगे. ओके, हो सकता है वो मैनेजर की कैटेगरी में भी आ जाए. ओके, सो विल लीव द पार्शियल पार्टिसिपेशन ओनली. तो मैं डबल लाइन नहीं बनाऊंगा. डबल बना दिया तो क्या होंगे, सारे के सारे स्टाफ जो होंगे वो या तो नर्सेस में होंगे या तो वार्ड बॉयज में होंगे. लेकिन ऐसे भी कुछ स्टाफ हो सकते हैं वो जो दोनों कैटेगरी में नहीं होंगे, जो अलग ही कैटेगरी में होंगे, जो हमने डिफाइन ही नहीं किया. हो सकता है ना ऐसा. सो कैन वी लीव इट एज अ पार्शियल पार्टिसिपेशन? Can we leave it? Yeah. Yeah. So डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप था? Treats, right? The relationship was called as treats. The doctor treats a patient
So we'll just write down over here. Patient has a medical record. Patient has medical record. We'll just add the mapping cardinalities accordingly. जो बाद में जो हमने उधर बना था वही कॉपी पेस्ट कर देना बाद में. मैं अभी क्योंकि मेरे को फिर प्रीवियस स्लाइड पे जाना पड़ेगा. So patient stays in ward. So there is a relationship called as stays over here. Okay. Then और क्या था? Doctor और डिपार्टमेंट में क्या रिलेशनशिप था? What was the relationship between doctor and department? Works in. Works. Okay, works in. So that is a relationship between doctor and department. Department और staff में क्या relationship था? Consist of staff. Okay. So yeah. और कुछ था? बस इतना ही ना? इतना ही था ना? Okay. So every entity has been connected. अगर आप देखोगे तो यहाँ से entity चालू है, यहाँ से चालू है, यहाँ से चालू है, तो हर एक entity एक दूसरे से connected है. Okay. So there is no entity which has been left behind. So that is why we can say that कि आप ना जो यह diagram है वो perfect है, उसमें कोई problem नहीं है. And the marks that you can get is 10 marks. और आपको सिर्फ बाकी attribute इसके साथ आपको बनाना है और आपको जो आपका क्या बोलते हैं मैपिंग कार्डिनलिटीज है वो आपको 1:* या *:* जो भी आपको बनाना है वो आपको वहां पे पुट करना है. समझ में आया? Is it clear? Yes. Is it difficult or can be done? Yes, sir. Can be done, right? हो जाएगा? हो जाएगा? Yeah. Yes, sir. So just एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप उसको सिर्फ लिख लो और 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको लिख लो और मुझे बना के अगली क्लास में दिखाना. ओके. I'll ask you, just you need to tell me what are the entities that you have identified. Okay. So पहला तो क्वेश्चन जो है मैं वो क्वेश्चन पेपर में ही से ले लेता हूँ. So in this there was a question, this question scenario वाला ये ले लेते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आए. Okay, so write down the question. Suppose you are given the following requirement. अगर possible है तो इसका screenshot ले लो if it is possible. So the question is, suppose you are given the following requirement for a simple database of national cricket की जगह पे just put down a football over there. So the question will make sense then. The National Football Trophy. So the NFT has many teams. The first question, the first point that it has, कि NFT has many teams. Because it has a many teams, so teams क्या हो जाएगा? Entity बन जाएगा या क्या रहेगा? Attribute होगा. Team. Entity. So team has a name. So name will be attribute or entity. Attribute. Team has a city. So Attribute. City will be attribute again. So we can take an example of Manchester United. अगर आप ले लो. So Manchester United is a football team. So the name is the Manchester United. The city is Manchester, which is in England. Coach, who is the coach of Manchester United? Ole, right? Yeah. So that is the coach of that person. Captain, I think, has been Harry Maguire. I think is the captain. Yeah. So अभी recently खबर आया था वो जेल में गया because of some case that has been put onto him. So yeah. So captain is Harry Maguire. उसके अलावा there is a set of players we can have. So can we make set of players है तो can we make a player का entity? Can we have entity of a players? Yes. Yeah. So बाकी ये सारी चीजें जो है which is name, city, coach and captain that can be treated as an attribute of the team, but player can be treated as a different entity. उसके बाद each player belong to only one team. So what is been defined over here? Player और team के बीच में relationship बताया गया है. So what is the relationship? 1:many or many:1? Yeah, 1:1. 1:1. 1:1. Basically एक player जो है वो एक team में ही रहेगा ना. So that is the relationship that has been defined. Okay. उसके बाद each player has a name, a position, a skill level. Okay. So that means what is been defined over here? हर player का नाम होगा, position होगा, उसका skill level होगा. So what is being defined? Attribute of which entity?
player. प्लेयर का नाम होगा, प्लेयर का पोजीशन होगा, पोजीशन में क्या होगा, लेफ्ट विंग होगा, गोली होगा, फॉरवर्ड होगा, सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर, राइट विंगर, लेफ्ट विंगर, डिफेंडर। सो जो भी इसका पोजीशन है वो उसका पोजीशन होगा। स्किल लेवल में आप क्या स्किल लेवल उसको देते हो, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द स्किल लेवल, depending on the quality of the player, you can give the respective, each player will have the different skill level. Okay, so these are the property that a player will have. उसके बाद a set of injury record, again set की बात चल रही है, so we are talking about what injury record is, what entity. So injury record आपको एक entity बनाना पड़ेगा। Okay, then a team captain is also a player. So क्या है यहाँ पे, जो player है that will be self managed. Okay, so player के अंदर एक self managed करके एक रिलेशनशिप आपको बनाना पड़ेगा which is unary relationship, और उसके अंदर कैप्टन आपको लिखना पड़ेगा, रिलेशनशिप का नाम कैप्टन देना पड़ेगा, and that captain will manage all the different players. समझ में आया आपको? I'll just draw that thing over here. So वो क्या बोलना चाह रहा है? So there is a player, that player is basically managed by a person called as captain, or a relationship called as captain. Okay, so there is a unary relationship who is performing that operation. या captain मत करो, या तो manage लिख दो। Okay, who is managing them? Captain is managing. So ये आपको सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रहा है। There is a unary relationship between the players. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yeah. So that is the point that has been given over there. उसके अलावा आगे अगर आप देखोगे, a game is played between two teams. Okay, दो टीम्स के बीच में खेला जाता है और दो रिकॉर्ड रखा जाएगा, एक तो डेट का और एक स्कोर का। Okay, so again this is unary relationship. You just think of it, you just identify it, draw the ER diagram, जितना आपसे बन सकता है उतना आप बनाओ। जो चीज नहीं समझ में आएगी we'll just try to cover up in the next class. Fine? Can you try at least? Yes, sir. Okay. Yeah. एक सिर्फ न्यूमेरिकल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, सिर्फ वो नोट कर लो अभी, and we'll just close it. Yeah. So draw a ER diagram. Draw a ER diagram. Draw an ER diagram of a banking system. Of a banking system. Just draw a generic ER diagram, okay, of your own choice. या better है double ER कर दो, make it as a double ER, so ज़्यादा better होगा. You'll be clear with specialization and generalization भी clear हो जाएगा आपका. Okay, so draw a double ER diagram of a banking system. Okay, so generalization specialization किसमें करोगे? There is entity called as an account. That account can be generalized or specialized into saving account and the current account. So वहाँ पे आप सिर्फ generalization कर देना. Is it clear? Can you do that? So just try to attempt that. उसके अंदर 5 एंटिटी बनाने की कोशिश करो, उनके बीच में कम से कम 5 एंटिटी बनाने की कोशिश करो। लेकिन अभी फिलहाल मार्क्स नहीं है, तो जितना एंटिटी पॉसिबल है आप उतना एंटिटी बनाने की कोशिश करो। ओके, देन हैव द रिलेशनशिप बिटवीन देम। कोई भी एंटिटी ऐसा ना हो कि वो अकेला बच जाए बिना कोई रिलेशनशिप के। सो बिटवीन एवरी एंटिटी देयर शुड बी अ रिलेशनशिप दैट शुड बी बीन डिफाइंड। हर एक का मैपिंग कार्डिनलिटीज आप प्रॉपर बना लेना, और हर एक का रिलेशनशिप आपको डिफाइन करना है। बस इतना कर देना। And when there is a next class, I think on Saturday we'll be having, so we'll discuss this particular thing, and we'll just try to finish up with the module number 2 by the end of this particular week, or next week we'll just start with the third module. Fine by that? Yes, sir. Okay, so by looking at the question paper, how you are feeling it? Are you feeling a little bit comfortable?